The question is tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3 is equal to. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में केवल डायरेक्टली आपको डाटा ही रिप्लेस करना है और कुछ इसमें करने के लिए है नहीं। तो अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स फंक्शन की, ठीक है, तो टेन इनवर्स फंक्शन का टेन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसका डोमेन आपके पास होता है रियल नंबर, लेकिन y के ऊपर अगर कमेंट करें तो y आपको यूज करना होता है -π/2 और π/2 के बिटवीन। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, सपोज ये फंक्शन है, इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो आपकी लाई करती है 0 और पाई के ओपन इंटरवल में। तो जब भी आप आउटपुट प्रोवाइड करें आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है कि जब आप आउटपुट दे रहे हैं 10 के केस में तो वो -π/2 और π/2 के बिटवीन होना चाहिए, और कॉट के केस में वो 0 और पाई के ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टर्म है आपके पास ये है टेन इनवर्स रूट 3, और -π/2 और π/2 के बिटवीन ये वैल्यू आपको मिलती है ऑन द लोकेशन दैट इज इक्वल टू π/3 पे, है ना। तो टेन इनवर्स रूट 3 की वैल्यू की बात करें तो ये आपका π/3 के इक्वल होता है। अगला टर्म हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3, और इस पे अगर मैं कमेंट करूं तो बिटवीन 0 टू पाई ये वैल्यू आपको मिलती है 5π/6 पे, है ना। तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5π/6। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, द फर्स्ट टर्म इज टेन इनवर्स रूट 3, द सेकंड टर्म इज कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो आप इसे लिख सकते हैं π/3 माइनस 5π/6। और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम आपके पास 6 है, दैट इज 2π माइनस 5π, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं दैट इज -3π/6, और वी कैन से द रिजल्ट इज इक्वल टू -π/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया था कि गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, योर आंसर इज -π/2।